हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस के गुरुजी। ये हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास था वो हमने आपको पढ़ा दिया है। इसके पीछे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वीडियो जाके देख लें। और हम आप पार्ट 5 है और इसमें हम पद्य साहित्य का जो संक्षिप्त परिचय है ये लेके आए हैं। पद्य साहित्य में हिंदी गद्य साहित्य का जो संक्षिप्त परिचय है उससे 5 नंबर क्वेश्चन आने हैं और हिंदी पद्य साहित्य के संक्षिप्त परिचय में 5 नंबर क्वेश्चन आने हैं। तो चलिए चलते हैं, एक ही जगह हमने सारी चीजें क्लियर कर ली हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जरा, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास संक्षिप्त परिचय है ये। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक रीतिकाल और एक आपका आधुनिक काल। ये दो भागों में इसको बांटा गया है। उत्तर मध्यकाल को देखिए जरा ध्यान से। रीतिकाल को क्या किन नामों से पुकारा जाता है? रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल, अलंकृत काल और श्रृंगार काल, इन नामों से पुकारा जाता है। इन नामों से पुकारा जाता है। तो इसको आपको ध्यान देना है और ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रीतिकाल को किस और नाम से पुकारा जाता है, तो उसमें ऑप्शन में उत्तर मध्यकाल रहेगा या अलंकृत काल या श्रृंगार काल रहे तो आप समझ जाना। इन दोनों 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल, अलंकृत काल और श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। और रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक रीतिबद्ध, एक रीति मुक्त, एक रीति सिद्ध। ये 3 भाग हैं। और रीतिबद्ध का जो समय रहा है वो 1643 से 1868 ईस्वी तक रीतिबद्ध का जो समय रहा है। इसके जो लेखक हैं चिंतामणि केशव भूषण मतीराम। चिंतामणि केशव भूषण मतीराम। चिंतामणि की जो रचना रही है कवि कल्पतरु, और केशवदास की जो रचना रही है रसिक प्रिया, कवि प्रिया। ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये रचनाएं भी आपसे पूछी जाती हैं कि रसिक प्रिया किसकी रचना है, तो आपको बताना है कि केशवदास की। तो ये केशवदास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया और भूषण की शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये सब रीतिबद्ध में है। और मतीराम सबसे इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इसमें रचनाएं भी आपसे पूछी जाती हैं और लेखक भी पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन्हीं 2 रीतिबद्ध लेखकों के नाम बताइए और उनकी एक एक रचना बताइए। तो आपको बताना है किन्हीं 4 हमने आपको बताए हैं, तो आप किन्हीं भी 2 को आप बता दीजिए, उनकी रचनाएं भी बता दीजिए, बस हो जाएगा। उसके बाद देखिए रीतिमुक्त के जो लेखक रहे हैं घनानंद आलम, बोधा ठाकुर, ये जो है रीतिबद्ध रहे हैं लेखक। और उसके बाद रीति सिद्ध में केवल आपके जो बिहारी, और इनकी जो रचना है केवल बिहारी सतसई। इनकी जो रचना है केवल बिहारी सतसई रही है, बस केवल यही बिहारी सतसई आपकी जो है यही रचना इनकी रही है। उसके बाद फिर आते हैं हम जो है यहाँ पे आपको आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल को देखिए जरा, 4 भागों में बांटा गया है। एक भारतेंदु युग है, एक द्विवेदी युग है, एक छायावादी युग है और एक छायावादोत्तर काल है। ये 4 भाग है आधुनिक काल में है। तो आधुनिक काल का जो समय है वो आप जान लीजिए। इसमें जो है भारतेंदु युग का पहले समय देखते हैं। तो भारतेंदु युग का क्या है, 1868 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक समय रहा है। इसके जो लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक। उसके बाद द्विवेदी युग का समय रहा है 1900 से 1922 ईस्वी तक। इसके जो लेखक रहे हैं यानी तो उसके महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतेंदु युग के किन्हीं 2 लेखकों के नाम आप बताइए, या फिर द्विवेदी युग के किन्हीं 2 लेखकों के नाम बताइए, उनकी समय सीमा बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है एकदम, छायावादी युग आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आना है। और आप समझ लीजिए जरा इसका समय सीमा क्या रहा है, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक छायावादी युग की समय सीमा है। और इसके जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, सुनीता नंदन पंत, ये लेखक इसके रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि छायावादी युग के किन्हीं 2 लेखकों के नाम बताइए, तो आपको 2 लेखकों के नाम बता देने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद देखिए छायावादोत्तर काल का की समय सीमा जो है 1938 से अब तक 1938 से अब तक रही है। देखिए इसमें छायावादोत्तर काल में 2 पार्ट हैं आपका, का है प्रगतिवाद, और प्रगतिवाद में सुमित्तानंदन पंत, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी दिनकर इसके लेखक रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको जो है मिलेंगे। हमारा टारगेट यूपी बोर्ड 2026 है
और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन लाने की हमारी ये चांस है कि हम आपको लेके आएँ और अच्छे से अच्छे नंबर आप यूपी बोर्ड में ला सकें। इस बार अच्छे नंबर आपके आ जाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा स्क्रीन पे। तो छाया काल का जो है इसमें 2 हो गया, प्रगतिवाद आपका हो गया। प्रगतिवाद में सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी दिनकर। ये का पार्ट है, खा पार्ट देखिए जगह नहीं थी इसलिए हमने खा पार्ट यहाँ लिखा है। प्रयोगवाद, ये प्रयोगवाद देखिए जरा ध्यान से। प्रयोगवाद में जो लेखक रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका पूरा नाम है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोगवाद के जनक कौन है। प्रयोगवाद के जनक कौन है तो आपको बताना है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो अज्ञे का पूरा नाम है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि अज्ञे का पूरा नाम बताओ, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है, धर्मवीर भारती और गिरिजा कुमार माथुर। तो कुल मिला जो है ये आपका हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय था और लमसम 5 नंबर क्वेश्चन इससे आते हैं। हमने एक ही जगह कोशिश की है कि आपके जो है पांचों क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएं। वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट में बताएं। एक रचना आपको हम देते हैं और उस रचना को हमको आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये रचना किसकी है, ये रचना किसकी है। तो उर्वशी, ये रचना उर्वशी है। आपको हमको बताना है कि रचना ये किस कवि की है। उर्वशी आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, कमेंट में कमेंट बॉक्स करके बताइए कि उर्वशी किसकी रचना है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।